हाय आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। कल के डिवाइड की क्लास में हमने होमवर्क दिया था, दो सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। एक ये सवाल था और दूसरा सवाल ये था। आप लोग बनाए होंगे तो एक बार इसको मिला लीजिएगा, ठीक है। हम इसको सॉल्व करेंगे अभी बोर्ड पर, तो आप लोग इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले लेते हैं, ठीक है। एक क्या है, 15 से भागा है 90, 45 और 13 में, ठीक है। तो भागा देंगे हम किसमें? 15 से 90, 45 और 13 में, ठीक है। तो 90 में भागा 15 से लगता है, 9 में लगाएंगे नहीं लगेगा। दो डिजिट लेकर के देखते हैं, 90 बनता है। 90 में 15 से लग जाता है, कितना बार में? 6 बार में। 15 छा के 90, 90 लिखे और माइनस कर देंगे 90 को, कैंसिल कैंसिल। आपको अब क्या कहता है, भागा जो है आपको एक बार में यहां से एक अंक उतारने का अधिकार देता है। कितना अंक? एक अंक, ठीक है। आप एक बार में केवल एक भी अंक उतार सकते हैं, ये नियम है भागा का। और ऐसे बनाइएगा तो आप कभी भी गलत भागा नहीं बना सकते हैं। इस प्रकार के भागा बहुत सारे बच्चे गलत बनाते हैं, ठीक है। तो एक बार में क्या उतारेंगे हम? एक अंक उतारेंगे। एक अंक कौन सा उतरेगा? यहाँ पर 4 उतरेगा। और अंक उतारने के बाद आपको चेक करना है भागा लगता है कि नहीं भाजक से। 15 से भागा लगाएंगे किसमें? 4 में, तो भागा लगेगा। 15 के पारा में 4 नहीं आता तो भागा नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो उस एवज में क्या करेंगे हम? भागफल में एक शून्य देंगे। क्या देंगे? एक शून्य, ठीक है। अब 4 उतर चुका है, 4 के बाद क्या है? 5 है, तो 5 को हम यहाँ पे उतारेंगे 4 पे, ठीक है। 4 के बगल में ये 4 और 5 मिलकर क्या बना? 45 बना। तो 45 में भागा 15 से लगेगा, 15 या 45 लग रहा है, तो लग रहा है तो लगा देंगे जितना बार में लगेगा, ठीक है। 3 बार में लग रहा है 45 लगा देंगे, ठीक। 5 5 खत्म, 4 4 खत्म, ठीक है। अब क्या करेंगे फिर? 5 तो उतर चुका है, 5 के बाद क्या है? 1 है, यहाँ पर 1 उतारेंगे। 1 उतारने के बाद हम चेक करेंगे 15 से भागा लगता है कि नहीं लगता है, ठीक है। तो 15 के पारा में 1 आता है? नहीं आता है। नहीं आता है तो क्या करेंगे? भागफल में शून्य देंगे। क्या करेंगे? भागफल में शून्य देंगे। कितना? 1, ठीक है। तो अब ये 1 का काम खत्म है। अब 1 के बाद क्या है? 3 है, 3 उतारेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या बना? 13। 13 में भागा लगता है 15 से? नहीं लगता है। नहीं लगता है तो भागफल में फिर क्या करेंगे? एक शून्य देंगे, ठीक है। और अब भागा आपका जो है पूरा बन चुका है। ये आपका शेषफल है। क्या है? शेषफल, ठीक है। ये शेषफल आपका है 13 और भागफल आपका क्या है? ये भागफल है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। और ये क्या है? भाजक, ठीक है। एक बार देख लीजिए आंसर, आप लोग बढ़िया से इस सवाल का मिला लीजिए, ठीक है। अब हम लोग दूसरे सवाल को बनाएंगे, ठीक। इसको इरेज कर सकते हैं, देख लीजिए अच्छा से। अब दूसरा सवाल हम लोग ले लिया, ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, यहीं से हम लेकर के बना लेते इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि 13 से आप भागा लगाइए 65, 78 और 11 में। 65, 78 और 11 में भागा लगाना कितना से? 13 से। चलिए देखते हैं। 13 में भागा लगाएंगे, 13 से भागा लगाएंगे 65। 13 5 65, 5 बार में भागा लग जा रहा, लगा देंगे 65 और इसको माइनस कर देंगे, खत्म खत्म। एक बार में कितना अंक उतारेंगे हम? एक अंक। एक अंक क्या है? पहले 7 है, 7 उतारेंगे और 7 उतार के उतारे एक अंक तो चेक करेंगे 13 से भागा लगा के लगता है कि नहीं लगता है। तो 13 के पारा में 7 नहीं आता है। नहीं आता तो इस एवज में क्या करना है? भागफल में शून्य देना है, ठीक है। 7 का कहानी खत्म हो गया। अब क्या उतारेंगे? 8 उतारेंगे। ये क्या बना? 78। 13 के पारा में 78 है या 78 से कम? तो 13 के पारा में 78 मिल रहा है। 13 5 65, 13 छा के 78, 6 बार में कितना आ रहा है? 78 आ रहा है, ठीक है। तो 78, 8 8 खत्म, 7 7 खत्म। अब 8 के बाद क्या है? 1 है, पहले 1 उतारेंगे और इस 1 में भागा लगाएंगे 13 से। लगता है 1 में 13 से भागा? नहीं लगता है। नहीं लगता है तो क्या करेंगे? भागफल में शून्य देंगे। अब फिर क्या है? 1 के बाद? 1 के बाद फिर 1 है, इस 1 को भी हम यहाँ उतार देंगे। और ये कौन सा संख्या बनी?
11। 11 में 13 से भागा लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो भागफल में क्या करेंगे? शून्य देंगे। आप लोग अपना अपना आंसर चेक कर सकते हैं, ठीक है। और भागा आप सही बनाए कि गलत बनाए हैं, आप खुद से भी इसका जांच कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला होता है, कल बताए थे, आप लोगों को याद है? नहीं याद है तो देख लीजिए एक बार फिर से, ठीक है। भाज्य बराबर सूत्र होता है, भाज्य बराबर सूत्र होता है भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल, ठीक है। जोड़ शेषफल, जोड़ शेषफल, ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला पर आप जो है इसको बैठा करके चेक कर सकते हैं कि आपके द्वारा बनाया गया धागा सही है या गलत है। यहां पर आपका शेषफल क्या है? 11 है, ठीक है। शेषफल 11 है और भागफल क्या है? भागफल ये है आपका 50600, ठीक है। ये आपका भागफल हो गया। ये आपका क्या है? भाज्य है। क्या है? भाज्य है। और ये क्या है? आपका भाजक है। इस पर जब आप बैठाइएगा भाज्य का, तो भाज्य का मान क्या है आपका? 65 है, ठीक है, 78 है और 11 है। 65, 78, 11 आता है कि नहीं? भाजक, भाजक का मान कितना है? 13 है। 13 गुना भागफल का मान क्या है? 50600, ठीक है। इसको दोनों को गुना कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा इसमें कौन सी को? शेषफल को। शेषफल कितना है? 11। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको इतना आया है कि नहीं आया है। अगर आता है तो ये भागा सही बनाया गया है, नहीं आता है तो भागा क्या है? गलत है। आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए हम कुछ सवाल दे रहे हैं, आप लोग इसको बना करके क्वेश्चन नंबर डाल करके आंसर आप लोग देने का प्रयास करिएगा, ठीक है। सवाल है आपका HW, क्वेश्चन नंबर 1, भागा है आपको 12 से, 60 है, 48 है, 108 है, 0 है, 0 है और 1 है, ठीक है। दूसरा सवाल आपको है 18 से भागा लगाएंगे हम लोग, 37 है, 8 है, 162 है, 0, 1, 5 है, ठीक है। और तीसरा सवाल आपको है 19 से, ठीक है, 38 है, इसके बाद आपको 58 है, 9 है, इसके बाद आपको है 13 और चौथा सवाल, 4 सवाल देंगे। चौथा सवाल आपके पास है 17 से 102 है, 37 है, 4 है और 0, 0, 1 और 2 है। इस सवाल को आप लोग बना करके क्वेश्चन नंबर डाल के कमेंट सेक्शन में आंसर देने का प्रयास करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगता है तो आप लोग अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर करें, चैनल, हमारे चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। बहुत बहुत धन्यवाद।